हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने स्टाइल यूआरएल और स्टाइल यूआरएल्स के बारे में देखा, तीनों मेटा डेटा के बारे में हमने समझा बहुत ही अच्छे तरीके से। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिजर्व वाइट स्पेस के बारे में। छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही कमाल का कंसेप्ट है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप बड़े बड़े कोड आपको लिखने पड़ सकते हैं। सपोज करिए कि आपको अपने पेज पर आपने कोई स्पेस दिया है और उस स्पेस को शो नहीं कर पा रहे हैं, ब्राउज़र शो नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे आप मार्जिन सेट करने लगेंगे, एनवीपीएस जो होता है स्पेस का उसको सेट करने लगेंगे, या फिर अलग अलग तरीके से सीएसएस लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ये मेटा डेटा आपको पता है तो आप इजीली एक लाइन के कोड में उसको ठीक कर सकते हैं, उस पेज के सारे स्पेस को आप शो कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का ये मेटा डेटा है, कंपोनेंट का मेटा डेटा है, क्योंकि हम लोग अभी कंपोनेंट के मेटा डेटा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इसीलिए इसको बताना ज़रूरी है ताकि इसके बारे में भी आपको नॉलेज रहे। तो चलिए मैं इसका एग्जांपल करूंगा, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि प्रिजर्व वाइट स्पेस का यूज है क्या एक्चुअली। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं ये मेटा डेटा होते हैं। बहुत सारे मेटा डेटा हम लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों को इतने ही मेटा डेटा पर का पता होता है, लेकिन आपने बहुत सारे मेटा डेटा देखा, अभी और भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा था प्रिजर्व वाइट स्पेस के बारे में। सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पर एक बटन है ऐड, हमने यहाँ पर एक स्पेस दिया बटन के बीच में और यहाँ पर लिखा सबट्रैक्ट, यहाँ पे फिर स्पेस दिया, बटन लिया मल्टीप्लाई, फिर स्पेस, फिर बटन लिया हमने डिवीजन। ठीक है, और इसको हमने सेव किया। ब्राउजर पर जैसे ही जाएंगे तो आपको देखिए, जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, एक मिनट, शायद हमने इस पेज को सेव नहीं किया है, इसको हम सेव कर लेते हैं या फिर दोबारा इसको रन कर लेते हैं ताकि इसका आउटपुट हमारे ब्राउजर पर दिखे। इसको रन कराने के बाद जैसे हम ब्राउजर पर चलेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पर जो भी हमने स्पेस दिया वो स्पेस मतलब बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा है, कुछ भी स्पेस नहीं आ रहा है। अगर मुझे इसको स्पेस लाना है तो अगर आपको इस मेटा डेटा के बारे में पता नहीं है तो आप यहाँ पर मार्जिन वगैरह, सीएसएस वगैरह अलग अलग चीज़ें अप्लाई करेंगे जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, कहाँ कहाँ लिखते फिरेंगे। अगर मुझे पता है इस पर प्रिजर्व वाइट स्पेस के बारे में तो हम यहाँ पर छोटा सा एक मेटा डेटा है, यहीं पर लिखेंगे प्रिजर्व वाइट स्पेस और इसको ट्रू कर देंगे। जैसे ट्रू करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट स्पेस है अपने आप यहाँ पर शो कर देगा। देखिए आगे बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ऐसा नहीं कि आपने 10 स्पेस दिया तो 10 स्पेस को दिखा देगा, नहीं, जो डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है उसको ये शो कर देगा। आपको अलग से कोई कोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही कमाल का है, इसको ज़रूर अपने प्रैक्टिस में आप रखिएगा प्रिजर्व वाइट स्पेस के बारे में। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिख रखा है कि अगर फॉल्स है तो सारे वाइट स्पेस को रिमूव कर देगा, अगर ट्रू है तो सारे वाइट स्पेस को लाकर दिखा देगा, रिमूव नहीं करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, और ट्रू करिएगा तो सारे स्पेसेस दिख जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रिजर्व वाइट स्पेस का क्या कंसेप्ट होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।